नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। जनमानस के कल्याण के लिए, समाज में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, इसके लिए यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन वैष्णवों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा किया जा रहा है। तो निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी संकीर्तन की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक दिन के संपूर्ण संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 1500 रुपए है। एक महीने की संकीर्तन की सेवा 15,000 रुपए है। और यदि आप चाहते हैं हमारे परिवार के नाम से आजीवन यह संकीर्तन चलता ही रहे मिथिला कुंज वृंदावन में, तो इसके लिए आपको मात्र 21,000 रुपए हमारे संस्थान को प्रदान करना पड़ेगा। और उसी 21,000 रुपए के ब्याज से आपके परिवार के कल्याण के संकल्प से मिथिला कुंज आश्रम में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन और एक संतों का भोजन आपके निमित्त चलता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस पुनीत सेवा से आप लोग जुड़े और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि आप लोग नित्य प्रति टीवी के माध्यम से दर्शन करते हो कि प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे भूखे हैं, जिनको खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती है, और जो भी साधु संत मिथिला कुंज एवं प्रतीक वृंदावन में रह करके संकीर्तन करते हैं, जो भी वैष्णव रहते हैं, जो भी विद्यार्थी रहते हैं, उनके भोजन की संपूर्ण व्यवस्था इस अन्न क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो निवेदन करूंगा, श्रावण का परम पावन मास चल रहा है और आज जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा, आज हरियाली तीज की परम पावनी तिथि है। आज के ही दिन हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी स्वर्ण के सोने के झूले में बैठते हैं। तो निवेदन करूंगा, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से कथा के मध्य इतनी सुंदर तिथि हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो निवेदन करूंगा, यदि आज हरियाली तीज के परम पावन पर्व पर यदि आप लोग थोड़ा सा भी दान देंगे तो ठाकुर श्री बांके बिहारी बहुत ज्यादा करके आप लोगों को लौटा देंगे। तो निवेदन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन तिथियों को आप लोग अपने जीवन में अपनाएं और हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और निवेदन करूंगा, जो भी भक्त यहाँ पर श्री राधा मोहन बिहारी सरकार के चरण कमलों में बैठ करके हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आज हमारे ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी सरकार झूले में विराजमान है। जो भी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं, जो भी देश विदेश में बैठ करके कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप भी ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी को झूला में झूलाना चाहते हैं, यदि आप भी एक प्यारा सा झोंटा देना चाहते हैं, तो निवेदन करूंगा, आप भी फोन के माध्यम से और टीवी पर बैठ करके ही इस पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र आपको 3100 रुपए प्रदान करने पड़ेंगे। यह जो झूलन महोत्सव है, यह 5 दिनों तक चलेगा।
आज से लेकर के 5 दिवस पर्यंत तक ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी का झूलन महोत्सव चलेगा। तो यदि आप भी अपने परिवार के कल्याण के लिए ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी को झूले में बिठाना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान को मात्र 3100 रुपए भेज करके इस संकल्प को आप लोग अपने नाम से करवा सकते हैं। और निवेदन करूंगा, जो भी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में होने वाली ब्रज 84 कोष यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं 2000 रुपए भेज करके आप लोग अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी की जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर फोन करके आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज हरियाली तीज के परम पावनी कथा को श्रवण करा करके हम सभी भक्तों के जीवन को धन्य बनाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं। अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय श्रोता समाज, हमको आपको सबों को सबसे पहले समस्त वैष्णवाचार्यों के तथा समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए आज के परम पावन सुअवसर पर भागवतामृत का, सत्संगामृत का, नामामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे।
अभी आपने श्री पांडे जी के मुखारविंद से हरियाली तीज की बात सुनी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बिहार की मिथिला की पावन भूमि में यह महोत्सव साल भर के जितने महोत्सव होते हैं सबों का शिरोभूषण माना जाता है। कारण नव विवाहिताओं ने लगभग 12-14 दिनों से फूलों का चयन करके वनस्पतियों की पत्तों को चयन करके झुंड के झुंड बनाकर अपनी सखी सहेलियों के साथ देवालयों में हम कई वर्षों से यहाँ प्रत्येक वृंदावन बतेघाट लगमा पंचायत में देखते चले आ रहे हैं। कल तक हमने देखा बहुत बड़ी संख्या में नवविवाहिता वधू अपनी सखियों के साथ नाना प्रकार के गीतों का स्वयं रसास्वादन करती हुई तथा सबों को इर्द गिर्द के लोगों को गीतों का रसास्वादन कराती हुई मठ मंदिरों में घंटों रहकर बड़े धूमधाम से मनाती चली आ रही हैं। श्री धाम वृंदावन की बात सुनाऊं तो हमारा जो अपना स्थान टोपी कुंज, उसका एक दूसरा स्थान है वन विहार। हमारे गुरुदेव के गुरुदेव जी भक्तमाली जी महाराज परम श्रद्धास्पद ऋषि कल्प ब्रह्मर्षि श्री राधा रानी के 2 बार दर्शन प्राप्त करने वाले वर्तमान में निकुंज में विराजमान हैं श्री श्री माधव दास जी महाराज। भजन स्थली है, वहाँ के पुजारी जी श्री श्री राधिका दास जी महाराज थे, हमारे गुरु जी के छोटे भाई, छोटे गुरु भाई। उनका सिद्धांत था, वास्तविक शास्त्रीय बात है भी, श्रावण महीना का कृष्ण पक्ष की प्रतिपद तिथि से ही झूलनोत्सव मनाते थे 1 महीना पर्यंत। जबकि वृंदावन में कहीं, वृंदावन के भारतवर्ष में कहीं पूरा 1 महीना तक झूलनोत्सव नहीं मनाया जाता था। लेकिन हमारे बाबा गुरु जी की भजन स्थली वन विहार में हमारे काका गुरु जी जो वर्तमान में वृद्धि प्राप्त कर चुके हैं, बड़े लाड से बड़े प्यार से श्री राधा मोहन ठाकुर जी को झूला झूलाते थे। हमने अपनी आंखों से देखा। अब आइए संगीत सम्राट निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री श्री हरिदास जी महाराज की भक्ति के द्वारा साक्षात प्रकट श्री बांके बिहारी जी का झूलनोत्सव केवल 1 दिन होता है। आज के दिन बांके बिहारी जी राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि
जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आज के दिन भारतवर्ष में वह क्या है, प्रायः अधिकांश क्षेत्रों में, देवालयों में मैंने भ्रमण किया है। आज के दिन जितनी भीड़ वृंदावनस्थ श्री श्री बांके बिहारी जी महाराज के झूला के महोत्सव में भीड़ होती है, इतनी भीड़ वर्तमान भारत में किसी भी देवालय में नहीं हो पाती। संगीत सम्राट श्रीमान हरिदास महाराज ने जुगल किशोर उनकी भक्ति से प्रकट हुए, खूब सेवा उन्होंने की। जब बूढ़े हो गए तो एक दिन आपने जुगल सरकार से प्रार्थना की। जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण सरकार है, जुगल सरकार। तो आपने प्रार्थना की, हे त्रिभुवन विमोहन, आप तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हो। भविष्य में आने वाला भयंकर दुर्दांत कलयुग होगा, उसमें आपकी सेवा जो करनी चाहिए नहीं कर पाएंगे। लोग ऊपर से बनावटी बहुत सारे बातों के शिकार हो जाएंगे। अतरंग अंतरंग भक्ति के सुंदर स्वरूप को जानते हुए भी उनसे अपने आप को अलग रखना चाहेंगे। मेरा निवेदन है आप दोनों जुगल सरकार के चरणों में हे श्री रासराजेश्वरी बृषभान राज दुलारी, हे श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्यामाजू, आप प्यारे घनश्याम दोनों एक हैं, एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। अपने भक्तों की भक्ति के माध्यम से आप दो नहीं अनेक रूप धारण करने में भी पूर्ण समर्थ हैं। भगवती श्रुति का उद्घोष है, सौ एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, सप्तधा भवति, अष्टधा भवति, नवधा भवति, दशधा भवति, एकादशधा भवति। संतोष नहीं हुआ, कहती है भगवती श्रुति, शतधा भवति, सहस्रधा भवति, लक्षधा भवति, अनेकधा भवति। अर्थात आगम निगम पुराणादिकों की पहुंच आपके जुगल चरणों की रज तक नहीं है। बताते हैं श्री श्री रसिक राज राजेश्वर हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, राधा के पद कमल ते नूपुर कलरव होय, निर्विकार व्यापक भयो, शब्द ब्रह्म कही सोय। बड़ा विलक्षण वर्णन श्री महावाणी के अंदर प्राप्त होता है। अत्यंत रहस्यमय है, गूढ़मय है तथा कलयुगी प्राणियों के लिए अत्यंत दुरूह है, प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसलिए उनके दर्शन करके ही आप फलवान हो सकते हैं, अन्यथा असंभव है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निम्बार संप्रदाय के पावन आचार्य श्री श्री हरिदास जी महाराज जी की विनय भावना को श्रवण कर, हार्दिक भावना को श्रवण कर भगवान श्री राधा बांके बिहारी जी ने आपस में विचार कर एक हो गए। जो वृंदावन जाते हैं देखते होंगे श्री बांके बिहारी जी विराजमान हैं
उनकी बाईं ओर सिंहासन पर केवल सिंहासन सेवा होती है श्री जी की, आपकी दृष्टि के सामने विद्यमान नहीं होंगी। दोनों एक हैं। बताते हैं, राधाम कृष्ण स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपिणम। श्री राधा कृष्ण दोनों एक ही तत्व हैं। कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। एक स्वरूप सदा द्वय नाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिन के आनंद श्याम। यदि आनंद श्री कृष्ण को कहेंगे तो आह्लाद श्री राधा रानी को मानना ही पड़ेगा। यदि आह्लाद श्री कृष्ण को कहेंगे तो आनंदमयी श्री राधा रानी को भी मानना पड़ेगा। निर्विवाद सत्य बात है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में जहाँ नंद महोत्सव प्रारंभ होता है, श्रीमान सुखदेव जी स्वयं डंके की चोट में कहते हैं राजर्षि सप्तम परिकी से, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता हल्लादो महामना। यहाँ हमारे ब्रजवासी पुराने रसिक कथावाचकों का सिद्धांत है। उधर श्री यशोदा जी के गर्भाकाश से आनंद प्रकट हुआ। आनंद माने श्री कृष्ण प्रकट हुए। जब यह सुखद समाचार अपनी बहन प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्या सुनंदा जी के मुखारविंद से नंद बाबा को यह सूचना मिली कि ब्रजरानी के उदराकाश से एक नीलमणि प्रकट हुआ है, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। आह्लाद नाम का बालक प्रकट हो गया। मूल में लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता आह्लाद। आह्लाद नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। उधर आनंद नाम का बेटा, दो बेटे हुए ना, एक ब्रजपुरानंद नंद, ब्रज के इंद्र नंद बाबा के बालक आह्लाद। ब्रजरानी श्री यशोदा जी के द्वारा प्रकट आनंद। देखने में सुनने में दो लगते हैं, लेकिन तत्व तो एक है। क्यों? तो आनंद की आह्लादिन श्यामा, आह्लादिन का आनंद श्याम। जब श्री वांके बिहारी जी रसिक शेखर हरिदास जी महाराज जी की वाणी श्रवण करके एक हो गए। एक दिन ऐसी कुंठा जागृत हुई आपके हृदय में, अरे विधाता मैंने क्या कर डाला। हमारे इष्ट जुगल किशोर श्री राधा बांके बिहारी जी हैं, श्री राधा मोहन जी महाराज हैं, हमने क्या कर डाला। अर्ध निद्रा में थे। श्री श्री बांके बिहारी जी महाराज ने कहा, बाबा आप घबराते क्यों हो? हम एक होने पर भी दो हैं, दो होने पर भी एक ही हैं, दर्शन कर लो। बाबा स्वप्नावस्था हम देखते हैं जैसे पहले दर्शन क्या करते थे दोनों जुगल किशोर के, उसी प्रकार दर्शन कर रहे हैं। स्वप्नावस्था में दर्शन कर तुरंत नींद खुली, नींद टूटी, बैठ गए। जुगल किशोर के दर्शन कर रहे हैं सामने। आपने पूछा, जय जय क्या मैं स्वप्नावस्था में हूँ? नहीं बाबा,
आप तो कभी भी स्वप्नावस्था में नहीं रहते हो। आप तो हम जुगल की रश्मि धारा में सदा प्रवाहित रहा करते हो। जो आप देख रहे हो बिल्कुल सही है। आपकी भावना के अनुसार हमको रूप बनाना पड़ता है। आप जो कहोगे वही मुझे बनना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। भगवान श्री श्याम सुंदर का एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु स्वभाव, अर्थात भक्त होना चाहिए। भक्त भक्त किसको पहचानते हैं? भक्त संस्कृत में भक्त कहते हैं भात को। भात चावल, जब चावल को आग में चूल्हा के ऊपर बर्तन में पानी देकर गर्माहट गर्म हो जाता है पानी, तो चावल छोड़ते हो। देखिए जरा ध्यान के द्वारा देखिए, आप लोगों में प्राय जितने यहाँ हैं 95% के 98% को रसोई बनानी आती होगी। तो भात बनाने का उपक्रम बता रहा हूँ, प्रसाद बनाने का। वर्तमान में चूल्हा, सिलेंडर, गैस के द्वारा सारा काम होता है। कल तो हमने सुना बहुत जल्दी आप लोगों के घरों में जैसे पाइप के द्वारा पानी पहुंचता है, यहाँ पाइप के द्वारा पानी आता है, आप लोगों के घर में भी आता ही होगा। ठीक इसी प्रकार से पाइप के द्वारा सिलेंडर का काम नहीं होगा, पाइप के द्वारा ही गैस मिलेगी आपको, ऐसे सस्ती मिलेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री जी कृपा से लाए से हम प्रसाद बना रहे थे, तो गैस के चूल्हा पर बर्तन रखा, आंच जोड़ी, बर्तन में पानी दिया, बर्तन गर्म हो गया। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। हम क्या करते थे, आज का कूटा हुआ, जैसे श्री जगन्नाथ जी महाराज को प्रत्येक दिन धान कूट करके जो चावल बनता है, उसी चावल का भात बनाकर भोग लगता है प्रत्येक दिन। ऐसी व्यवस्था वहाँ है। कल का चावल आज नहीं भोग लगेगा, आज का तैयार 12 महीना धान होता है वहाँ, ऐसी व्यवस्था है। धान जो हम लोग प्रसाद मिलता है वो नहीं, केवल श्री श्री जगन्नाथ जी महाराज को भोग लगा उसकी व्यवस्था बता रहा हूँ। वहाँ तो मनो बनता है। विषयांतर हो जाएगा। हम लोग गए थे 4 दिन रहे, बहुत बढ़िया राज हुआ। अच्छा, तो मैं अपनी बात बताता हूँ। आज का कुटा हुआ नया चावल गंजी नहीं निकालते, उसका मांड नहीं निकाला जाता, हमने नहीं निकाला। उधर आग पर बर्तन में पानी दे दिया और तुरंत नया कूटा हुआ चावल को 3 पानी से धो करके पानी बिल्कुल निचोड़ दिया, रख दिया है। जब उसमें उबाल आई, भक्त की बात बता रहा हूँ, भक्त ऐसे नहीं बन जाते हैं, लिख करके पढ़ करके देख करके जैसे हम बनते हैं वैसे ये अपराध हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते भक्त ऐसा बना जाता है। उबाल आई पहले से, ऐसा विचार करिए। भक्त, भात का नाम है भक्त, उसके ऊपर बात चला रहा हूं। भक्त कैसे बनता है? अनेक जन्म संसिद्ध तत्वजात परांगति में है। अनेक जन्म जन्मांतरों के पूर्ण आपके एकत्रित होंगे तभी आप
भगवान श्री राधा माधव को जो चरणों के भक्त बन सकते हो, अन्यथा संभव है। ढोंग ढप्पड़ की बात अलग है। आप धान रोपने से पहले क्या करते हो? खेत को तैयार करते हो, बीज बोते हो, जो नमी नहीं है तो उसमें पानी देते हो। देखिए धूप में उस बीज को तपना पड़ता है, तपस्या देखिए उसकी। भक्त वैसे नहीं बना जाता। और उसके बाद उसको उखाड़ते हो। हमने किया है इसलिए बता रहा हूं। उखाड़ के उसे यूं झाड़ते हैं मिट्टी को। मार लगी नहीं लगी, ऐसे भक्त बन जाओगे। उसके बाद राजस्थान जी एक एक बिलान पर पौधा को रोपते हैं। हमने रोपा, हमने मजदूरी भी की है। पूर्व जन्म की बात बता रहा हूं, अब इस जन्म में नहीं। इस जन्म में हमने मजदूरी नहीं की। मजदूर हैं, सेवक हैं, दास हैं अपने श्री राधा मोहन ठाकुर जी के। श्रीमान श्री राम भक्ताग्रगण पवन कुमार हनुमान जी का क्या सुंदर आदेश है हमारे आपके लिए। यह अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन यह अभिमान सदा स्वप्नावस्था में भी रहना चाहिए। यह अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपत पति मोरे। मैं बहुत बड़ा गुणी हूँ, बहुत बड़ा धनी हूँ, बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, बहुत बड़ा पूजक हूँ, बहुत बड़ा उपदेशक हूँ। यह अहंकार है। अहंकार से पतन होता है। जब तक अहंकार की गंध, अहंकार की बू हमारे आपके अंदर रहेगी, तब तक रायश्याम जी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की शरण इसलिए ली जाती है ये दुर्गुणों से छुटकारा प्राप्त हो, और जिनकी शरण हम लेते हैं उनके गुणों की छीट प्राप्त हो। ऐसा होता है। आप हो मूर्ख, मैं मूर्ख हूँ। संजोग बसात किसी पंडित का साथ मिल गया, 2-4 वर्षों तक रहना हुआ, तो बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे कवित, बहुत सारे सवैया, बहुत सारी चौपाइयाँ हमको कंठ हो जाता है। हम किसी डॉक्टर के पास रखते हैं तो बहुत सारी औषधियों का ज्ञान हो जाता है। हम प्याग के साथ रहते हैं 2-4 महीने, तो उस प्याग से भी ज्यादा प्याग बन जाते हैं। जब संसार के अनेक अवगुणों बिना चाहे हुए आ जाते हैं, तो भगवान हैं, और उनसे बड़े भगवान के मंगलमय नाम हैं। आपने सच्चे दिल दिमाग से नाम की शरण ली, नाम भगवान इतने दयालु हैं जो आपके अंदर काम क्रोधादिक जो षड्विकार हैं उनके कान को पकड़कर बाहर कर देते हैं, और खाली तो जगह रह नहीं सकती। उस जगह पर भगवदीय गुण जो हैं धीरे धीरे उसकी छीट आपके अंदर आने लगती है। आप धन धन हो जाते हो। देखिए अब धान के पौधों को रोपा, बारिश पड़ती है, बारिश नहीं होती, धूप में जलने लगती है, तब आप क्या करते हो? भक्त की बात सुना रहा हूं। उसमें पानी देते हो, गर्माहट के कारण परेशान से पानी देते हो आप, और ज्यादा घाव पर नमक छींटने वाली बात हो जाती है उसके लिए। लेकिन बिना दिए तो काम नहीं चलेगा। जैसे तैसे पक कर तैयार हो गया। आप आजकल तो मशीनरी जो है, मशीनों के द्वारा उसको कटवाते हो। आपने कटवाया है, गेहूं कटवाया है इलाहाबाद में, और इतना ही नहीं, कट कट के पुलिंदा बन गया, और उसके बाद मशीन के द्वारा दाई होती है। कितना कष्ट झेलता है।
चावल के कष्ट के ऊपर विचार कर रहे हैं हम। आप सब के सब अनुभवी हैं। 98% आप सब रसोई करना जानते हैं। अब भक्ति चर्चा चल रही है। ठाकुर जी की कृपा देखिए क्या लीला हुई। और जब चावल बनकर तैयार हो गया तब आप उसका भात बनाएंगे। भात माने प्रसाद बनाएंगे, महाप्रसाद बनाएंगे। तब कितनी बार तपस्या करनी पड़ती उसको। पहले तो पानी में भिगोया, पानी निचोड़ दिया, उधर आग की भयंकर ताप से बर्तन में रखा पानी खौलने लगा, उबाल आ गई। यूं ही देते तो उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन आपने पानी में भिगोया हुआ है, ठंडा कर दिया है उसको। एक आग उसको गर्म पानी में देते हो, कितना कष्ट होता होगा वो चावल जानता है। जब सुसिद्ध हो गया तो उसका नाम क्या रहा? क्या परिणाम उसका? भक्त। भक्तम ओदनेन व्यंजनेन च खादति कोपी विप्रः। दाल भात तरकारी खाता है कोई ब्राह्मण, पथिक, अन्य। तो राय श्याम इसी प्रकार से भक्त को, तो मैं अपनी बात सुना देता हूं थोड़ी देर। मैं लायक नहीं था, ना हूं आज। हमारे गुरुदेव इतने दयालु, उनके पास ले जाने का परम श्रेय इस गांव के ब्रह्मचारी स्वनाम धन श्री वासुदेव दास जी, जिनका उपनाम था बच्चू सरकार। हमको यहाँ से लगमा में विराजमान थे हमारे गुरुदेव श्री श्री राम पदार्थ बाबू के यहाँ, जिनके बालक बुच्चन चौधरी, उनके बालक मास्टर साहब, उनके बालक मुखिया आजकल आज आए थे। बहुत देर तक बातचीत हुई। परम श्रद्धालु हैं, आस्तिक हैं, बहुत सारे वर्तमान दुर्गुणों से रहित हैं, ये तो कहना ही पड़ेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, हमको वहां ले गए। हमारे गुरुजी कहते थे मझोरा के सुंदर ठाकुर, जो राधे श्याम जी आपके गुरु भाई हैं, उनके पिताजी हमारे गुरु भाई हैं गोविंद ठाकुर, उनके पिताजी सुंदर ठाकुर थे। उन्हीं के साथ हम 51 ईस्वी में दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए 3 महीनों के लिए, वो कहते थे हमारे गुरु महाराज जी के विषय में, तो उनके साथ यदि 6 महीना कोई रह जाए तो भारतवर्ष में कोई बाबा जी एक टेक में उसको हरा नहीं सकता। इतने नियम उपनियम अधिनियम उनके पास में। आजकल की बात निराली है। हम वो सब देख कर आए हैं। यदि थोड़ी गलती हो गई, एक दिन बात सुना तो देखिए, ईश्वर की मार में भी प्यार छिपा रहता है। ये यूं ही मुहावरा नहीं बन गया, आया है लोकोक्ति, पहले कभी न कभी घटी होगी। इसीलिए कहते हैं संस्कृत में नज्य मूला जनश्रुति। जनश्रुति जो होती है वह सत्य से अलग नहीं होती है। उसकी जड़ में सत्य था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। एक दिन मुझसे कुछ हो गया। देखिए कितने दयालु गुरुदेव, दातुन कर रहे थे। मैंने राधे राधे कर दिया किसी कारण से, उसी दातुन से मारा। ये देखिए कितनी कृपा है उनकी। वह मार कहाँ लाकर बिठा दिया आप सब जानते हो। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज का वह दुआ हमें याद नहीं है। वो कहते तुलसी भांग में रहता था, भांग में। वो घात भांग नहीं होता है,
नशीला पदार्थ। और जब गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा कर दिया, अब तुलसी हो गया, तुलसीदास हो गया। तुलसी शब्द का अर्थ होता है तुलसी। व्याकरण के आधार पर तुलया सेती जैसा तुलसी, अपने बराबर जो किसी को न रहने दे उसका नाम तुलसी। भागवत में सूत्र रूप में है, गर्ग संहिता में विस्तार रूप से है, पद्म पुराण विस्तार रूप से है, ब्रह्मवैवर्त और विस्तार है। सत्य भामा जी को अभिमान हो गया, मैं ही सब बड़ी सुंदरी हूं, अब मेरे बस में द्वारकाधीश हैं। भगवान ने लीला रची, फुलझड़ी छोड़िए, राधे श्याम क्या फुलझड़ी छोड़ी से देखिए। देवर्षि नारद जी को भेजा, स्वागत सत्कार हुआ। सुदामा जी, श्री नारद जी ने कहा, सत्यभामा जी द्वारकाधीश तो सबसे ज्यादा प्रथम पटरानी रुक्मिणी जी को मानते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो? तो आपने कहा देखो, आपके कथनानुसार भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से कल्पवृक्ष ले आए, आपके घर के पास में लगा दिया, लेकिन उसका फूल, उसकी छाया, उसकी खुशबू रुक्मिणी जी के यहाँ जाती है सबसे ज्यादा। देवर्षि नारद जी, ऐसा क्यों किया? भगवान तो भगवान होता है। सत्यभामा जी को अहंकार हो गया। अहंकार पतन का कारण होता है। इस बात को सुनकर आपने कहा, नारद जी कोई उपाय है? इतना ही नहीं, इस ऐसी जगह पर श्री कृष्ण ने कल्पवृक्ष लगाया, उसका पुष्प उनकी चारदिवारी के अंदर गिरते हैं, खुशबू से उधर जाती है, छाया उधर जाती है। इतना ही नहीं, आप जितनी पटरानियां रानियां हो, उन सबों में श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को मानते हैं। सुनकर उदास होती जा रही हैं। उन्होंने कहा हम चलते हैं। सुने सुने देवर्षि, कोई उपाय है? श्री कृष्ण हमको सबसे ज्यादा माने, तो एक उपाय है, तुम एक जग करो, उस जग में आपको हमको आचार्य बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा परिणाम? तो श्री कृष्ण आपके अधीन हो जाएंगे। ओ राधे श्याम जी, ग्रहकृषित पुण्य बात बसो तापर बिछी मार, ताई प्याज हो बारूनी कहो, कौन उपचार वाली बात हो गई? तुरंत सारी व्यवस्था हुई। भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से देख रहे हैं, सारी पटरानियां रानियां सब देख रही हैं। जग संपन्न हुआ। नारद जी ने कहा जग तो हो गया, आपने हमको आजाद बना, दक्षिणा दोगी कि नहीं दोगी? बिना दक्षिणा से जग संपन्न नहीं होता है। तो क्या दक्षिणा दें? तो हमसे पूछती हो, तो आप जिसमें खुश होंगे वही दक्षिणा मैं दूंगी। तो जो सबसे बढ़िया वस्तु दे दोगी, नहीं तो नहीं करोगे। नहीं, हम वचन देते हैं, जो आप मांगोगे मैं दे दूंगा। कहा श्री कृष्ण को दे दो दक्षिणा में, राधे श्याम श्री कृष्ण दक्षिणा में दो। अब तो इधर रोने लगे। अंत तो गत्वा श्री कृष्ण को दक्षिणा में दिया। देखिए सत्यभामा जी, आपने श्री कृष्ण मुझको दिया, अब मेरे दास हो गए, मैं मालिक, ये दास, जो मैं कहूंगा करना पड़ेगा। अब पकड़ ले गए, ठीक है। विभर व्याकुल होने लगे। कहा तुलसी बात सुना रहा है,
बड़ा लंबा चौड़ा है। तो सत्यभामा जी ने कहा बताइए कोई उपाय है जो श्री कृष्ण हमारे पास रहे, हमने जो गलती से कार्य किया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। उनका है इनके बराबर आप दे दो, अपनी संपत्ति दो। तो सत्यभामा जी ने तुला मंगवाई। तुला माने तराजू। एक तराजू पर श्री कृष्ण को बिठा दिया श्री नारद भगवान, और दूसरे तराजू के पलड़ा पर जितनी संपत्ति सब रख दी, सोना चांदी हीरा जवाहरात मणियां, कुछ नहीं। तो आपने अपना मुकुट, सत्यभामा जी नाना प्रकार के आभूषणों से आपका शरीर चकाचक हो रहा था, सारे आभूषण उतार दिए। भगवान श्री कृष्ण जिस पलड़ा पर बैठे हैं धरती को नहीं छोड़ता, सारी संपत्ति वाला पलड़ा ऊपर उठा हुआ है। अंत तो कत्वा इनका अभिमान राधे राधे हुआ। वहीं रुक्मिणी जी का दीदी कोई उपाय है? उपाय है, अब चिंता मत करो। एक तुलसी ले आई, तुलसी सारे आभूषण को हटा दिया गया और उस पलड़ा पर तुलसी का एक पत्ता रखा। भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर हो गया और तुलसी का पलड़ा नीचे हो गया। व्याकरण का रहा है तुलसी माने तुलया श्यति, जैसा तुलसी अपने बराबर भगवान को भी नहीं रहने देती है। राधे 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 राधे। कहते हैं सालग्राम भगवान बिना तुलसी से नहीं रह सकते एक क्षण भी। 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर पर ठाकुराइन चढ़ी। तुलसी नीचे में तुलसी रखी जाती है, उस पर सालग्राम भगवान रहते हैं, ऊपर भी सालग्राम भगवान के ऊपर तुलसी महारानी रहती हैं। अरे महाराज तुलसी के विषय में संगीतादि ग्रंथों में पुराणों में बड़ा वर्णन है। बताते हैं जैसे एक तुलसी का पेड़ है ना, जन्मूले सर्वतीर्थानि जन्मध्ये सर्वदेवता जदग्रे चतुरो वेदास तुलसी ते नमो नमः। तुलसी जी की जड़ में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। और तुलसी जी के मध्य भाग में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। और तुलसी जी के अग्रभाग में 4 वेद विराजमान है। इसीलिए तुलसी का सेवन जिसने कर लिया, राधे श्याम जी, अनंत ब्रह्मांड का सारा फल उसे प्राप्त हो गया। लोग कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। बताते हैं संगीताकार ब्रह्म संहिता में लिखा है आम्र रूप शास्त्रेण पिप्पलानाम सतेन च जटफलम ही तदेकेन तुलसी बिटवेन भई। हजारों आम के पेड़ लगाने का जो फल मिलेगा एक तराजू पर रख दीजिए। सैकड़ों गीता जी के विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, वृक्षों में अश्वत्थ माने पीपल मैं हूं। यहां बताया जा रहा है सैकड़ों पीपल के पेड़ लगाने से जो फल मिलता है उस फल को भी उसी पलड़ा पर रख दीजिए। एक तुलसी का पेड़ का रोपण करिए, उसमें जो फल मिलेगा उसके ऊपर रखिए। ये सारे फल वाला पलड़ा ऊपर हो जाएगा। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। आइए हम बता रहे थे श्री निम्बाड़ संप्रदायाचार्य प्रातस्मरणीय पूज्य चरण संगीत सम्राट, जिनके 2 जगत विख्यात शिष्य तानसेन और बैजू बावड़ा हुए।
उनकी प्रार्थना सुनकर दोनों जुगल किशोर एक बांके बिहारी दर्शन बहुतों ने किए हैं। आज से 100 वर्ष ज्यादा हुआ। सोने का सिंहासन, सोने का झूला है 7 लाख का, उन दिनों का 7 लाख, उस पर आज विराजमान होंगे। एक शक इधर एक शक इधर, धीरे धीरे झूला पर राधे राधे करते हैं। आज इतनी भीड़ होगी वृंदावन में, 2:30 बजे से ही झूला के दर्शन प्रारंभ हो गए होंगे। वहां के जिलाधीश महोदय एसपी 4-5 जूनों में बांटेंगे बिहार जी के मोहल्ला को, भीड़ ना हो इसलिए। जूता उता लेकर जाते हैं, वो बहुत बड़ा ढेर हो जाता है। जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते से आ नहीं सकते। इतनी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा होती है। तो एक दिन श्री बांके बिहारी जी, आज हरियाली तीज है, मधुश्रावणी है, हरियाली तीज है। मिथिलांचल में तो सबसे बड़ी, पहले मैंने कहा, एक वर्ष में जितने भी त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, उन समस्त पर्वों का सम्राट मधुश्रावणी है। क्यों? नवविवाहिता कन्याएं, वधुएं अपने अपने पतियों की दीर्घ कामना से न जाने क्या क्या करती हैं, और इनकी कथा सुनी जाती है। हम थे झंझारपुर नोटूर में, एक सब पूरे गांव वाले बहनदाई करते, वो थी व्यास, पूरे गांव में 10-12 जगह कथा सुनाती, आमदनी खूब होती। एक दिन हमारे पास में आई, वो बादाम सब लेकर के, पैसा से लेकर, हम कहा बहना जी आपको कहाँ से मिल गया? हंसने लगी, लज्जित हो गई। उसके साथ एक और थी, उनका ये ब्याह जी कर, जैसे आप लोग कथा नहीं करते हो हमसे, जैसे आप लोग कथा करते हो उसी प्रकार से कथा करती हैं। 10-12 दिनों में बहुत आमदनी होती है इनको। ये पुरानी बात है, उन दिनों पैसे का अभाव, कम पैसा मिलता था। हाँ, सभी जगह एक एक साड़ी जरूर मिलती थी। यहाँ क्या होता है भगवान जाने। अच्छा, तो ठाकुर जी की कृपा से आज का बहुत महत्वपूर्ण समय दिन है। श्री बांके बिहारी लाल जी दोला में दोलायमान हो रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, और टीवी के माध्यम से उनके दर्शन पूरा संसार कर रहा होगा। ठाकुर जी कृपा से राधे श्याम जी, हम और आप भी जहाँ बैठे हैं वहीं से श्री राधा मोहन जुगल सरकार बांके बिहारी जी के दर्शन। सोने का 7 लाख का झूला है, बीच में दोनों जुगल सरकार विराजमान हैं, श्री राधा बांके बिहारी लाल जी, श्री राधा मोहन ठाकुर जी, दोनों एक एक सखी जैसा आपके यहाँ हैं। आज झूला पर झूल रहे हैं। देवताओं ने फूलों की वर्षा करके उनके प्रांगण को फूलों से भर दिया है, प्रांगण को। यह दर्शन करते करते आप आनंद विभोर हो जाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की बात थोड़ी रह गई थी। लंकाधिराज ब्राह्मण कुलभूषण वेदभाष्यकार श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त रावण अपने मामा मारीच की बात श्रवण कर, मारीच ने अपनी दोनों आंखों की राह से बक्सर में मुनि प्रवर विश्वामित्र जी की जग की रक्षा करने वाले श्री रघुनाथ जी की दिव्य छवि को अपने हृदय में विराजमान कर रखा है। ये सारी कथा उसने अपने भांजे रावण को सुनाया। रावण ने कहा, मामा जी आप तो एक श्याम गनी भूत श्री रघुनाथ जी की छवि लाए हो ना, हम जुगल सरकार छवि लाने जा रहे हैं, पर हमारी तुम्हारी बात हुई, किसी के कारण नहीं भनक पड़नी चाहिए, हम तो जानते हैं हमको तुम। ठीक है। उस दिन से रहे श्याम जी
मारीच सीताराम 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 नाम जाप करने लगा। ऐसा भक्त बन गया, उसका आश्रम ही विभीषण जी का आश्रम जैसा हो गया। सारे देवता आश्चर्यचकित हो गए। जब रावण सीता जी का हरण की बात करने गया तो बड़े विनम्र भाव से उसने कहा, रावण तुम बलवान होते रघुवीर जी सब कुछ, लेकिन वे तो साक्षात ब्रह्म है, उनको बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी इच्छा होगी वहीं से तुमको भस्मसात कर देंगे। अरे अपना कल्याण चाहते हो, उनके मंगल में स्वरूप का दर्शन करते हो, उनके नाम का जाप करो, जैसे मैं सुखी हो गया इस बार तुम सुखी हो जाओगे। बहुत उपदेश दिया है। अच्छा, तो रावण चले किशोरी मणि की दिव्य छवि को अपनी विश्व आंखों की राह से अपने हृदय की कमल की कर्णिका के ऊपर अलौकिक सिंहासन है, सिंहासन पर बाईं ओर विराजमान कर दिया जनकराज दुलारी श्री सीता जी को। दाईं जगह खाली है, वहां से चला। रघुकुल तिलक रामभद्र अंतर्जाम सर्वेश्वर है। उन्होंने सोचा मेरा भक्त बहुत दूर सुदूर समुद्र के पल्ली पार लंका से आए हैं, मेरा दर्शन करने के लिए मैं अपने गुरु जी के पास रहूं, ये ठीक नहीं। गुरु जी से कहा, गुरुदेव आपकी सेवा में लखनलाल जी हैं, यदि आपका आदेश हो मैं थोड़ी देर में आ जाऊं। रामभद्र संकोच क्या बात है, जाओ, देर लगने से कोई बात नहीं, लखनलाल मेरे साथ है ही। श्री रघुनाथ जी देखिए अब कितने बड़े भक्त श्री लंकेश रावण है, उसके विषय में बता रहा हूं। वहां से चले। आज श्री रघुनाथ जी एक बट का पेड़ है, बड़ा विलक्षण चबूतरा जनकपुर में है। आप कि वैष्णवी मैया ने एक आसन विराजमान कर दिया है, उस पर बैठे हैं, अपने दोनों चरणों के नीचे लटकाए हुए हैं। देखिए आप भगवान के मंगल में नामावृत कर आस्वादन करोगे, भगवान से नहीं रहा जाएगा। अपने साकेत गोलोक सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप पर स्वयं भगे भगे आ जाएंगे। देखिए भगवान से, ब्रह्म से, गोविंद से, श्री राम से बड़े गुरुदेव हैं। हम गुरुदेव की सेवा में संलग्न थे। भक्त रावण जी इनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो गुरु जी की सेवा को बिल्कुल लखनलाल जी को सुबुत कर स्वतः चले आते हैं। क्या कहाँ? तो अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। रावण जैसे विलक्षण भक्त को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं भगवान। तो आप जब उनकी भक्ति करोगे, उनके नाम का स्मरण चिंतन भजन करोगे, क्या आपका भगवान नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। आए बिना उनसे नहीं रहा जाएगा, निश्चित निर्विवाद सत्य बात है। ठाकुर जी कृपा से विराजमान है। देखिए भक्त भगवान की परीक्षा सिरादे प्रतीक्षा करता है, कब मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कब मेरे नेत्रों को शीतल करेंगे, कब मेरे सुखे हृदय को सराबोर करेंगे। इसी प्रकार से भगवान भी उतावले रहते अपने भक्तों के दर्शन देने के लिए, भक्तों को दर्शन करने के लिए। रावण जी को देखा आ रहे हैं, भगवान उठकर खड़े हो गए, चबूतरा से नीचे उतर आए। देखिए विलक्षण भक्त और विलक्षण भगवान का मिलन होने वाला है। सबसे पहले रावण ने अपने हृदय के सिंहासन पर बाईं ओर श्री किशोरी जी, जनकराज दुलारी सीता जी विराजमान है, दाईं ओर रघुकुल तिलक रामभद्र को विराजमान कर दिया। जुगल सरकार विराजमान नहीं है। अब जाते हैं औपचारिकता करने के लिए। भगवान अपने भक्त को आज देख जाते हैं, हृदय से लगाने के लिए तुरंत साष्टांग दंडवत करते, साष्टांग लठिया के समान गिर गए। दंडवत बताते हैं, वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणवेद भूमि।
एक वैष्णव, वास्तव वैष्णव कौन होता है? आज का तो दर्शन भी असंभव है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखकर, उसको देखने वाला वैष्णव को लठिया के दंडवत, लठिया के समान पृथ्वी पर गिर जाना चाहिए। कौन गिरता है आज? और अपने को भक्त शिरोमणि समझते हो? केवल विडंबना है। अच्छा, लीलाधारी की लीला है। जो ही उनके सर में गिरने लगे तुरंत भगवान कर लिया, सावधान, हे ब्राह्मण कुलभूषण, मैं क्षत्रिय हूं, उल्टी गंगा मत बहाओ। मुस्कुराते हुए आश्चर्यचकित होते हुए भक्तराज रावण, भगवान राघवेंद्र सरकार के बड़े प्रेम से अपने करार बिंदुओं से रावण ने श्री रघुकुतला राम भज को धीरे 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 जहाँ से उठकर 2 कदम आगे बढ़े तो उस पर विराजमान कर दिया। बोला, आप विराजिए, हमको आपको ठगने की आदत है, सारे भक्तों को ठग ले, तो मैं ठगने में नहीं आने वाला। स्वयं भगवान ऋषभदेव जी कहते पंचम स्कंध में, जो मेरा भक्त भक्ति के शिखर पर चला जाता है तो उससे अपने आप को छुटकारा प्राप्त कराने के लिए मैं नाना प्रकार झुंझुना के समान अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ दे देते हैं। उसको ठुकरा देते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद देते हैं, उसको भी ठुकरा देते हैं तो मैं मुक्ति देकर के पिंड छुड़ा लेता हूँ। यदि मुक्ति को ठुकरा देता है मेरा भक्त, तब मैं उसके अधीन भक्ति देता हूँ। तब मुक्तिम ददाम कर्चित नहीं भक्ति जोगम, मुक्ति दे देता हूँ, भक्ति योग नहीं देता हूँ। क्यों? भक्ति देने से भगवान की स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाती है, भक्तों का अधीन हो जाते हैं। स्पष्ट डंके की चोट में कहते हैं भगवान दुर्वासा से, हम भक्त पराधीन है, स्वतंत्र बद्ध जाओ। आप कहते हो स्वतंत्र से मेरी रक्षा करो, मैं परतंत्र हूँ। अरे देवर्षि नारद जी ने आपको कहा है, परम स्वतंत्र सिर पर को भावे मने करो तुम सो, तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र अपने को घोषित करते हो, जो मन में आता कर डालते हो। इधर कहते हम पराधीन हैं, ये कैसे? सुनो, हे दुर्वासा जी, आप तो परम विद्वान अंतर्जामी हो, ब्रह्मर्षि हो, पंचती कर दो। देखो मेरी व्यवस्था, द्वारका जैसा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड को ऐसा नगर है ही नहीं, ऐसा द्वारका जैसा नगर, द्वारका जैसा दिव्यधाम अनंत ब्रह्मांड में नहीं है। क्यों? इसमें एक सभा ऐसी है जिसमें 6 बातें नहीं होती हैं। कौन सी बातें 6? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्षुद्र, पिपासा, षड्वर्मय है। उस सभा में जो रहेगा वहाँ किसी का जन्म नहीं होगा, किसी की मौत नहीं होगी, किसी को भूख नहीं लगेगी, किसी को प्यास नहीं लगेगी, कोई बूढ़ा नहीं होगा, न तकलीफ होगी। यह व्यवस्था ब्रह्मांड में किसी की सभा में नहीं है, हमारी द्वारका में है। अब ब्रह्मादिक समय देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। इनको हमारे भक्त तो देखो दुर्वासा जो कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी नभग जी के पुत्र अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं। 2400 मन है कृष्ण बाला रविंदे हो, अपने मन को हमारे चरणों में निछावर कर रखा है, तो मन ही नहीं पास में तो क्या कर पाओगे आप? तो मैंने उनके राज की रक्षा करने के लिए सुदर्शन रक्ष पड़ा है, आपने उनका अहित किया है, तो सुदर्शन चक्र आपको कष्ट दे रहा है। सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, तो मैं भक्ताधीन हूं। भक्तराज अम्बरीश ने मुझको अपने अधीन का दास बना रखा है, वो मेरे मालिक, मैं उनका दास हूं। यदि आप सुदर्शन के ताप से बचना चाहते हो, उन्हीं के पास जाओ। देखो, जे दारा गार पुत्रा तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा हित्वा परित्यक्त्वा माम शरणं जाता कथम तां त्यक्त मुझसे है। श्रीमान भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, हे विप्रपर दुर्वासा जी, जो भक्त मेरे प्राप्त करने के लिए पति पुत्र लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधी ही नहीं,
समस्त लोक लोकांतरों की सारी वस्तुओं का परित्याग कर मात्र मेरे चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए हमेशा तोड़ाते रहते हैं। क्या उनको छोड़ दूं? नहीं प्रभु, नहीं छोड़ना है। बड़ा विलक्षण है श्याम जी। श्रीमान भगवान राम विराजमान है। आपने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, 20 आंखों से झरझर झरझर परमात्मा की बाढ़ आ गई। भगवान उनकी स्तुति से बड़े खुश हुए हैं। राघवेंद्र सरकार का भक्ति सुरभूषण, ब्राह्मण कुलभूषण, हे वेद भाष्यकार, हे भक्तराज रावण जी, वरदान मांगो जो चाहिए आप मांग लो। रावण ने कहा, भगवान प्रथम श्रेणी का राजा कौन होता है? जो प्रथम श्रेणी का फल प्राप्त करे और वह प्रथम श्रेणी का फल प्राप्त स्वयं करे, अपनी प्रजा को भी प्राप्त करा दे, वह प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। सबसे प्रथम श्रेणी का फल कौन सा है? गोपियों ने कहा, अक्षणवताम फल में दमन परम विदाम। हे अनंत ब्रह्मांड के नेत्रधारियो, जे तुम अपने अपने नेत्रों को सबल करना चाहते हो, अपनी अपनी आंखों को सबल करना चाहते हो। नेत्रों का काम है देखना। देखते देखते तो 2 अरब 98 करोड़ जन्म बार बीत गए। देखते देखते 2 अरब 98 करोड़ बार जन्म आपके हमारे सबके बीत गए। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपके सखा हैं। आपकी पत्नी आपकी प्यारी नहीं है। आपके पति, आपके लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार, देवता, पितर सब शत्रु हैं आपके, जिनको आपने अपना मान रखा है। आपकी आयु रूपी संपत्ति को हरण करते चले जा रहे हैं। आपको इसका ज्ञान नहीं है। कथा वार्ता में इसका ज्ञान होता है, तो चेतना प्राप्त करनी चाहिए हमको, आपको। जिसको आपने अपना मान रखा है, बेटा मेरा है, पति मेरी है, पति मेरा है, पत्नी मेरी है, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार मेरे हैं, यही मूर्खता है, यही अज्ञान की पराकाष्ठा है। अरे आपके पिताजी के, आप उनके साथ गए हैं? किसी के साथ कोई नहीं जाता है। जाता है एक वस्तु जाती है, क्या? कर्मानुगो का जीवलोक। जो अच्छे या बुरे कर्म आपने किए हैं वे आपके साथ अवश्य जाएंगे। उन कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, आपके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को नहीं। इसलिए सावधान सावधान सावधान। क्या सावधान? क्या करो? कुछ मत करो, बीतेता है विसारिए। अब थोड़ा समय है, अरे क्षण में क्षणाक हो जाता है, 1 सेकंड में क्या हो कुछ पता नहीं। अब मैं कुछ कह रहा हूँ आपके समक्ष, श्रद्धा चल राधे राधे हो रहा है, गोविंद का नमो नमो हो गया, तो क्या करोगे आप? ऐसा होता है। मृत्यु और बीमारी सूचना देकर आज तक किसी पास नहीं आई। अच्छा, श्री गोपियों ने कहा, नेत्रों का सबसे बढ़िया फल क्या है? भगवान श्याम सुंदर के मुखचंद्र के चंद्रिका का दर्शन। कान से नहीं कर सकते हो, गाल कपोल से नहीं कर सकते हो, नाक से नहीं कर सकते हो, नेत्र से कर सकते हो। नेत्र का कर्तव्य सबसे बढ़िया वस्तु देखना चाहती है आँख आपकी। सबसे बढ़िया वस्तु क्या है? श्री श्री मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा, क्या कहा? बंसी विभूषित कर नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात कृष्णात् परम किम वस्तुम अस्ति तद हम न जाने। कृष्ण तत्व से बढ़ करके अनंत ब्रह्मांड को दूसरा तत्व ही नहीं है। इस श्लोक का टीकाकार अर्थ करते हैं, मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं, कृष्ण तत्व से विलक्षण एक तत्व है जिसको मैं नहीं जानता। कृष्ण तत्व से विलक्षण कौन सा तत्व है? श्री राधा तत्व, उसको मैं नहीं जानता। श्री कबीरदास जी का नाम सुना होगा, जो पुरुष हुए हैं, बड़े विलक्षण भक्त राज हुए हैं। उनका अंतिम समय हो गया, हजारों शिष्यों का स्मरण किया। वो महाराज सबके सवाए, बहुत बड़ी भीड़ हो गई, सब शांत हैं। आप लेटे थे, बैठ कर खड़े हो गए। हमारे
जो पुरुष श्री श्री कबीरदास महाराज खड़े हो गए और कहा, हे भगवत भक्तो, उनका मैं भगवान का भगत, हम सब भगवान के भगत नहीं हैं, हम आपके भक्त हैं। बोले ये तो मेरी भूल थी, उसका सुधार रहा हूँ, अंतिम वाक्य कह रहा हूँ। इससे पहले जो कहा उसको भूल जाना, आज जो कहता हूँ उसको गांठ बांध लो। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। कार्तिक में सिमरिया घाट में करीब 41-42 वर्ष होता रहा प्रति वर्ष कार्तिक में। नदियामी के बगल में हरिहरपुर है, मास्टर जानते हैं, बांके बिहारी चौधरी थे। उनके भ्राता की पत्नी हमारे गुरु महाराज की जन्म दसोती थी, है ही अभी राजस्थान में, वृंदा देवी। उनका सरकार आम का महीना आवेगा, आखिर महीना में उनको कथा नहीं सुना देंगे। उनका वह सुनेंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। वहीं बैठे थे पाली के श्री नाम भगत जी थे, नाम था, नाम भूल रहा हूँ, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कहा थोड़ी दूर में है, जब आप वहाँ कथा कहें तो एक दिन पहले हमको सूचना दे दे, मैं भी आकर का 7 दिन सुनूंगा। तो मैंने क्या किया, राजस्थान में अपने कपड़ा में गांठ बांध ली गांठ, और कार्तिक में गांठ बांधी। कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़, बाल भद्र हो रहा था, उस साथ में गांठ हाथ चला गया। मैंने कहा माँ के इधर है, इधर है, देखिए पाली में अमुक बाबू हैं, बूढ़े हैं, स्वतंत्रता सेनानी, जानते हैं। उन्होंने कहा कथा हम भी सुनेंगे, तो किसी को भेज, तुरंत साइकिल से को भेजा। हमने कहा मैं गांठ खोलता हूँ, खोल दिया। तो कहने का तात्पर्य, हमारा जो पुरुष साधु सुरभूषण श्री श्री कबीरदास जी ने कहा, सौ से हाथ जोड़ कहा, देखो अब तक मैंने जो कहा उसको भूल जाना, अब जो कह रहा हूं, मैं जा रहा हूं नहीं कुछ मंदिर में, अब जो कह रहा हूं उसको गांठ बांध लो। मैंने गांठ बांधने की बात सुनाई। कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई बताए, ताई पलट जपिए सदा स्वामी संग लगाए। अटपटी सी बात दिखती है राजस्थान में, क्या कहते हैं, कबीरा धारा अगम की। उस सर्वेश्वर प्रभु के पास जाने के लिए जो धार है, अगम है, अगम है, अगम है, कोई नहीं पहुंचा आज तक। लेकिन गुरुदेव ने उनको बता दिया। क्या बताया, ताई उलट जपिए सदा, धारा को उलट दो, क्या बनेगा, राधा। ताई उलट जपिए सदा, राधा राधा नहीं, स्वामी संग लगाए। राधा रानी के पतिदेव का क्या नाम है जानते हैं, कृष्ण। राधा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। अर्थात जुगल सरकार का नाम जपना। शरीरांत कर देते हैं, गोविंद नवनु हो गया। अच्छा, श्री जी की कृपा से सबसे विलक्षण फल कौन, श्री राम कृष्ण। तो भक्त सम्राट श्री रावण कहते हैं, हमने अपनी 20 आंखों को सफल कर लिया। अपनी 20 आंखों से आपके सौंदर्य का अवलोकन करते करते हम दोनों जुगल किशोर अपने हृदय में विराजमान कर दिया। लेकिन प्रथम श्रेणी का राजा तो नहीं हुआ। राजा 1 नंबर कौन होता है, सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करता है, अपनी प्रजा को भी उसका अनुभव करा देता है। तो मैं चाहता हूं आप जुगल श्री सीताराम हमारे लंका में पधारे हैं। भगवान, मैं मेरा आचार विचार सब समाप्त हो चुका है, हमारा रास्ता कुछ और है।
हम किसी दूसरे तरीके से आप दोनों को लंका की प्रजा के नेताओं के सामने प्रस्तुत करना चाहता। कहा ठीक है, आपकी जैसी जो इच्छा जिस प्रकार करनी हो करना, भगवान का आदेश प्राप्त है। राधे श्याम राधे। कल बात चली थी, रह चुकी थी। अब बड़े आनंद के साथ फिर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं श्री भक्तराज रावण जी। श्री रघुकुल तिलक रामभद्र चरणों की तलवार की रज को अपने शीश पर धारण करते हैं, उनसे आदेश लेकर चले जाते हैं। अब अपने गुरुदेव के पास आता है। कहने का तात्पर्य, आज परम पावन समय, हमको आपको अधिक से अधिक जितना बन सके भगवान नाम का सहारा लेना चाहिए, खूब नाम जाप करना चाहिए। अरे खाना पीना तो जीवन भर रहेगा ही रहेगा, नाम नहीं मिलेगा। आज का मुहूर्त बड़ा विलक्षण है, खूब नाम लेना। आप 2 बार नाम ले लीजिए। अब हमारे महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण संगीत में सुललित रसमयी कथा सुनाकर आपको आनंद विभोर करेंगे। तब तो 2 बार नाम ले लीजिए। अब बीच में परम श्रद्धेय विद्वत वरण पांडे जी कुछ कहेंगे, उनको भी श्रवण करना। उससे पहले राधे राधे करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही दिव्य कथा हम सभी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्यार से बोलेंगे राधे राधे। आइए अब हम सभी भक्त आगे की कथा रस धारा में प्रवेश करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र, परम यशस्वी शिष्य, विप्र कुलभूषण, विप्र प्रवर, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारबिंद से आगे की कथा रस धारा में हम सभी भक्त अवगाहन करेंगे। निवेदन करूंगा जो भी भक्त टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, आप सभी को विदित है यह आयोजन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो भव्य एवं दिव्य श्री भागवत जी का मंदिर तैयार होने वाला है, उसके सहयोगार्थ, उसके सहायतार्थ यह आयोजन आयोजित हो रहा है। मैं सर्वप्रथम आप लोगों से निवेदन करूंगा, भागवत जी के मंदिर को तो आप लोगों ने यत्र तत्र बहुत दर्शन किया होगा, कहीं कहीं पर आप लोगों को भागवत मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में मिथिला कुंज आश्रम में जो भागवत मंदिर तैयार होने जा रहा है, जो निर्माण होने जा रहा है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे, ग्रेनाइट पत्थर पर लिखे जाएंगे। तो निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी इस ऐतिहासिक क्षण के भागीदार बनना चाहते हैं, आप लोग भी साक्षी बनना चाहते हैं, तो निवेदन करूंगा, आज हरियाली तीज झूलन महोत्सव का परम पावन पर्व है। आप लोग भी भागवत मंदिर से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। एक ईंट की संपूर्ण सेवा मात्र 1100 रुपए,
एक श्लोक की संपूर्ण सेवा मात्र 5100 रुपये है। 2 श्लोक की सेवा 11,000। और यदि आप लोग इस भागवत मंदिर में 5 श्लोक का दान करना चाहते हैं तो मात्र 25,000 रुपये प्रदान करके यह सौभाग्य आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो निवेदन करूंगा आप लोग सेवा की धारा से जुड़े और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। श्यामना महाराज की जय। समादरणीय श्रोता समाज, हमको आपको सबों को सर्वप्रथम चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय तथा आनंदमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन हमको आपको अच्छी तरह करना चाहिए। जय श्री राधे। कल महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के मुखारविंद से श्री रघुकुल तिलक रामभद्र की संक्षेपेण बहुत बढ़िया कथा सुनने को मिली। उसमें मैं थोड़ा सा निवेश करना चाहता हूँ। आप शांति बनाए हुए कथा श्रवण करने का कष्ट करें। ऐसा है, हम घर द्वार कुटुंब परिवार सारे कार्यों को त्याग कर पुराण सम्राट श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। अब बैठे बैठे यदि आपका मन चलायमान हो गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए शांति के साथ बैठकर अपने इष्ट के नाम लेते हुए कथा रस का रसास्वादन करेंगे, बहुत आनंद आएगा। आप जरा करके देखिए। एक दृष्टांत देते हैं साधु महात्मा लोग। आपस में मित्रता नहीं होती है, माताओं में भी, सखी सहेलियों में भी मित्रता हो जाती है। इसी प्रकार से दो चेटियों में तरह चुट्टी, मिथिला में चेटी को चुट्टी कहते हैं। तो दो चेटियों में मित्रता थी बहुत घनिष्ठ। दोनों ने एक दिन विचार किया, बहुत दिनों से गांव घर में रहते हैं, जरा परदेश जाते, वहाँ का आनंद देखते तो बड़ा आनंद आता। दृष्टांत है, ध्यान रखिए। दृष्टांत के द्वारा दारिष्टांत को समझाने के लिए ऐसा उपक्रम बार बार आया करता है। अपने अपने घरों से नियत समय में दोनों चली। चौराहे पर आकर दोनों की मुलाकात हुई, भेंट हुई, सारी बातें संपन्न हुई। एक चेटी ने अपने मित्र दूसरी चेटी से कहा, मैं पूर्व की ओर जाती हूँ। तो दूसरी ने कहा, मैं पश्चिम की ओर जाऊंगी। लेकिन ध्यान रहे समय का, ठीक 6 महीना के बाद यहीं इसी चौराहे पर चौबट्टी पर हम दोनों की मुलाकात होगी। ठीक। देखिए चेटियों की बातों में कितनी बड़ी महिमा है, एकता है, सत्य बोलती हैं। और अपने लोग झूठ बोलने का संकल्प ले रखा है। राधे श्याम, झूठ बोलने का संकल्प ले रखा है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, गिरिसम हो ही की कोटिन गुंजा।
असत्य के समान ब्रह्मांड में दूसरा पाप है ही नहीं। दोनों चली, भाग्य अपना अपना काम करता है। एक चेटी जो पूरब दिशा को गई थी, संजोग से उसको मिश्री का पहाड़ मिला, राधे श्याम। और दूसरी जो गई पश्चिम दिशा को, उसको नमक का पहाड़ मिला। तो चेटी को नमक कितना अच्छा लगता है आप तो जानते ही हैं। हम अपने यहाँ की बात बताते हैं, प्रत्येक वृंदावन की अनगिनत छोटी छोटी चेटियाँ लाल लाल है। यदि शरीर पर चढ़ जाए, यहाँ भी कई बार हमको राधे राधे करने को मिली है, उसको निकालता हूँ तो आधी वहीं रह जाती है, आधे हाथ में आ जाती है, राधे राधे। लेकिन इन चेटियों को और बिल्ली को न गऊ है न भैंस है, बकरी भी नहीं है, दूध दही बहुत बढ़िया। बिल्ली जहाँ उसको गंध लगती, खुशबू लगती है दूध की, पहुंच जाती है। कोई बात नहीं, अपना अपना काम करते हैं। ये लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, बिल्कुल विधिवत नियम पूर्वक। अपने लोग जिस काम के लिए आए हैं उसको तलाक दे दिया है। ये भजन करना हमारा काम नहीं है। भजन करने वाले भजन करते, उनका काम है। हमको तो लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को संभालना है। यही धारणा गलत है। देखिए, आपके पास जितना वैभव है वर्तमान में, वो से साधु संतों के पास वैभव है। तो दोनों में अंतर इतना ही है। साधु संत कहते हैं यह सारा मकान, सारा वैभव भगवान श्याम सुंदर के हैं, भगवान के वैभवों के हम रक्षक हैं। ये परंपरा हमारे आज से नहीं रही, सतयुग से है। अच्छा, मिश्री के पहाड़ पर जो गई चेटी, खूब चकाचक मिश्री खाती खाती खूब मोटी तगड़ी हो गई। दिवस रात नहीं लागत बाड़ा। 15 तारीख से, गत 15 तारीख से यहाँ का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आज 10 तारीख है। ठाकुर जी कृपा से पहाड़, नमक के पहाड़ पर जो चेटी गई, उसको जय गोपाल, दुबली पतली हड्डी चमक रही थी। 6 महीना की अवधि थी, समाप्त हुई। दोनों अपने अपने स्थान से चली और चौराहे पर आकर दोनों की मुलाकात हुई। जो मिश्री के पहाड़ से आई थी वो तो पहचानने में नहीं आई, इतनी मोटी तगड़ी हुई थी राधे श्याम। और चेटी जो नमक के पहाड़ से आई, वो अभी बिल्कुल पहचानने में नहीं, दुबली पतली हो गई थी। दोनों ने दोनों को पहचाना, अवभगत हुई, दंडवत प्रणाम नमस्कार हुआ। तो नमक के पहाड़ से आने वाली चेटी ने कहा, बहन तू कैसे मोटी तगड़ी हो गई? तब उसने पूछा, तू कैसे दुबली पतली हो गई? भाग्य ने रेर मारा, हमको नमक का पहाड़ मिला। 6 महीना भूखे रही, परिणाम देख लो मेरी शरीर की क्या दुर्दशा हो गई। तुम कैसे मोटी हो गई? तो हमको ईश्वर की कृपा से मिश्री का पहाड़ मिला, खूब चकाचक खाती थी। तब उस दृष्टांत है, दुबली पतली नमक के पहाड़ से आने वाली, ये आप लोगों के ऊपर सारी बातें आवेंगी, इसीलिए सावधान होकर सुनो। नमक के पहाड़ से आने वाली चेटी ने कहा, सखी मिश्री कैसे होती है, कैसी होती है? अरे मिश्री मीठी होती है, जरा हमको बताओ कैसी। तो मिश्री के पहाड़ से आने वाली चेटी के मुख में छोटी छोटी मिश्री की डेली थी। उसने कहा, सखी तू अपना मुंह तो खोल। तो नमक के पहाड़ से आने वाली चेटी ने अपना मुंह खोला, तो
मिस्री के पहाड़ से आने वाली चेटी ने अपने मुख से मिस्री की डेली दी। उनका सखी तुमने कहा मीठी होती मिस्री, ये तो नमकीन है। तो अच्छा नमकीन लग रही है। हाँ तो मुंह तो खोल। मुंह खोला तो तुम्हारे मुख में जैसे आप लोगों के मुख में है, तुम्हारे मुख में नमक की डेल है। पहले नमक की डेल को हटाओ। तो नमक की डेली को नमक के पहाड़ से आने वाली चेटी ने अपने मुख में रखी। नमक की डेली छोटी उसको फेंका। तब मिस्री के पहाड़ से आने वाली चेटी ने अपने मुख से डेली दी। खांसक बड़ी मीठी लगती है। देखा, ये दृष्टांत हुआ। दृष्टांत क्या है? आप अपने अपने घर से आते तो हो, लड़के बच्चे आदिकों की आसक्ति इतनी बलवती है, यहाँ बैठी बैठी उन्हीं का ध्यान करती हो। तो वो है जब तक संसार के किसी पदार्थ की आसक्ति आपके दिमाग में बैठी रहेगी, तब तक भगवत कथामृत का रसास्वादन आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पहले इन आसक्ति रूपी नमक की डेल को बाहर फेंकिए, तब कथामृत का रसास्वादन में आनंद लगेगा। नहीं तो ऐसे हल्ला मचाती रहोगी। आइए सावधान। जब मारीच बक्सर में राजर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उसको मारा नहीं, ऐसा बाण मारा जो भारत से उड़ता उड़ता लंका के पास जाकर गिरा। रावण भगवान श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त हैं, इसमें दो राय नहीं है। अभी सारी बातें आपके सामने आवेंगी। रावण ने ही तो भेजा था। गुप्तचरों ने जाकर रावण को सूचना दी कि मारीच साहब आ गए हैं, अब मूर्छित अवस्था में। तो उनको उठवा करके रावण अपने सारी सुविधा से युक्त भवन में रख दिया। 33 दिनों के बाद 33 दिनों के बाद मारीच की मूर्छा भंग होती है। रावण ने 2 दूत को नियुक्त कर रखा था। यूं ही मामा साहब की मूर्छा भंग हो, सेकेंड देर न लगनी चाहिए, मुझको सूचना मिलनी चाहिए। मूर्छा भंग हुई तुरंत। वायरलेस लगा था उन दिनों के उनके पास में। पहुंच गए दसकंधा रावण। मामा बैठकर नेत्र बंद कर मनी मन श्री राम जय जय राम। मारीच साहब श्री राम जय राम नेत्र बंद करके श्यामली सलोनी परम सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम सीता प्रेकांत श्री रघुनाथ जी के मांगलिक झांकी के दर्शनानंद प्राप्त करते फूले नहीं समाते। रावण ने थोड़ी देर खड़े होकर देखा, वाह, अपरिमित आनंद के सागर में गोता खा रहे हैं मामा जी, अभी नहीं विघ्न डालेंगे। देखिए, जब खूब अच्छी तरह आनंद के सागर में गोता खा लिया मारीच ने, तो आपने चरण स्पर्श किया। रावण के चरण स्पर्श ही नेत्र खुल गए। आओ आओ आओ। गदगद वाणी से उसने अवभगत की। आपने कहा, पहले एक बात बताइए, आप कहाँ थे? रावण ने पूछा अपने मामा मारीच से, अभी आप कहाँ थे? सच सच बताइए। आपने कहा, मैंने
अनगिनत जन्मों का फल प्राप्त कर लिया आपकी बात। वेदे के प्रतिपादित धर्मावतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुकुल रामभद्र के दर्शन करके हम कृत हो गए। वहाँ बक्सर में आकाश मार्ग से मैंने उनके दर्शन किए। उस नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम की छवि को आंखों की राह से अपने हृदय में बसा लिया। उसके बाद क्या हो मुझे पता नहीं, मैं आपके भवन में हूँ। बीच में क्या हुआ उसका हमको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। अच्छा और बताइए, वहाँ जो आप गए कुछ और मालूम पड़ा? तो बहुत मालूम पड़ा, बताइए ना। मार्जी जी कहते हैं हमको सुनने में आया विदेह राजा जनक जी अपनी पुत्री श्री जानकी जी का स्वयंवर अमुक तारीख को रचाएंगे। श्री जी कृपा से कौशिक मुनि विश्वामित्र के पास उनका पत्र आया। आपने उस पत्र को पढ़ा। राजा ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री रघुकुल रामभद्र एवं लखनलाल जी दोनों को सारा वृत्तांत सुनाया। कहा हे राम, हम तुम दोनों के साथ जनकपुर जाना चाहते हैं। वहाँ स्वयंवर होगा। देश देश के नहीं, देवता भी वहाँ उपस्थित होंगे। शंकर बाबा का दिव्य धनुष जो तोड़ेगा जनक राय दुलारी के हाथों, उसे जयमाल प्राप्त होगी। चलोगे ना? भगवान श्री राम ने कहा हमको आश्चर्य लग रहा है गुरुवर, हम तो आपकी इच्छा पर चलने वाले, जहाँ आप कहें वहाँ जाएंगे। हमारे पितृचरण ने कहा था आज से तुम्हारे पिता राजर्षि सत्तम मुनिवर विश्वामित्र होंगे। जब तक आपका आदेश होगा तब तक आपके पास में रहकर आपकी इच्छानुसार काम करने वाले हम दोनों भाई। बड़ी प्रसन्नता। रावण, मैंने ऐसा सुना है अमुक तारीख को वहाँ धनुष भंग होगा। ठीक है, आप श्री श्यामली सलोनी छवि को अपने हृदय में धारण कर रखा है। मैं जाता हूँ, जुगल किशोर की छवि को अपने हृदय में रख करके आऊँगा। बड़े आनंद के साथ वहाँ से प्रस्थान करते हैं। अपने भवन में गए। रावण यहाँ से चलते हैं। देखिए राय समझे, तपस्या के बल से देवताओं से बहुत ताकतवर राक्षस हो जाते हैं, लेकिन अपनी तपस्या की शक्ति को अधर्म में लगाने से इनकी पराजय बराबर होती है। जो धर्म में लगाते हैं उनका जय जयकार होता है। रावण जी लंका से प्रस्थान कर रहे हैं। इधर आइए श्री जनकपुर। जनक राज दुलारी विवाह अभी नहीं हुआ है। अष्ट सखियों के साथ पुष्प वाटिका में गई। पुष्प वाटिका में एक अनार का पेड़ था जिसको दारिम कहते हैं। उसके नीचे अलौकिक सिंहासन था। जब बगीचा जाती थी श्री किशोरी मणि उसी सिंहासन में बैठती थी और सखियां इधर उधर चक्कर काटती थी, कुछ पास में रहती थी। श्री जनकराय दुलारी, श्री राम वल्लभा वहाँ विराजमान। सारी सखियां इधर उधर चली गई हैं।
अब देख क्या लीला होती है। रावण जी का पदार्पण हुआ, कोई नहीं देखता है। श्री किशोरी मणि भी दारिम के ऊपर अर्थात दारिम अनार की 2 डालियों पर 2 तोते बैठे हैं। एक तोता है, एक तोती है। तोता ऊपर में है, तोती नीचे में। जनकराज दुलारी दोनों तोता के सौंदर्य को देख रही हैं। इधर रावण आए। रावण को किशोर जी नहीं देखती हैं। रावण ने अपने 20 आंखों की राह से तपे तपाए स्वर्ण लतका के समान श्री किशोरी मणि तो अपनी आंखों की राह से अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के केसर के पराग पर दिव्य सिंहासन उन्होंने बना रखा है। बाईं ओर श्री किशोरी मणि को विराजमान कर दिया। अब वहां से प्रस्थान करते हैं। अब देखिए क्या लीला होती है। यहाँ तोता तोती में संवाद होने लगा। तोता ने कहा तोती से, अरे इनको पहचानती हो? नहीं पहचानती। विदेह राजा जनक की राजकुमारी हैं ये, इन्हीं के विवाह के लिए सुन रही हैं। श्री किशोरी मणि समस्त प्राणियों की भाषा जानते हैं। अरे उनमें श्री राम को अंतर ही नहीं है। सृष्टि करती हैं, पालन करते हैं, संहार करती हैं। जो शक्तियाँ इन्हीं के अंशभूता हैं। समस्त भाषाओं की विज्ञा है। तोता की वाणी श्रवण कर निर्णयमय दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। तोती ने कहा कब धनुषय होगा? अमुक दिन। तो धनुषय का उद्देश्य क्या है? तो तोता ने कहा जो धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में इनके करारे बिंद से जयमाल पड़ेगी और उसी के साथ इनका विवाह होगा। अच्छा, तो ऐसी इतनी बात आप जानते हो, अपने पति से तोती ने कहा, तो यह भी बता दो। श्री किशोर मणि सुन रही हैं, यह भी बता दो वास्तव में नौजवान कितने लोग आएंगे, बड़े भट्ट बलवान आएंगे, देवता भी कहते हुए आएंगे। धनुष तोड़ेगा कौन? यह भी तो तुमको आपको पता होगा। कहाँ पता है? चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर दशरथ जी महाराज के 4 बालक, जिनमें बड़े साक्षात विष्णु के अवतार श्यामलाल सलोने, परम सुंदर धर्मावतार ऐसा आया है। रामो विग्रह बान धर्म, भगवान श्री राम धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, धर्मावतार हैं। तोता ने कहा वे उनके छोटे भाई लखनलाल जी को कौशिक मुनि, बक्सर के रहने वाले श्री विश्वामित्र जी उनके पिताजी से मांग कर लाएंगे। राक्षसों के वध करने के लिए बड़े परेशान करते हैं जगादि कर्मों में। तो सबों को ठीक ठाक करके राजा जनक का तीनोता जाएगी। तो दोनों कुमारों को लेकर के श्री ऋषिवर आएंगे। उनके आदेश पाकर रघुनाथ जी धनुष को तोड़ेंगे। जनकराज दुलारी यही उनके गले में जयमाल देंगी और उनके साथ इनका विवाह होगा। सुन करके बड़ा आनंद आया आपको, श्री जानकी जी को। आपने सोचा इन दोनों की बात सत्य होगी कि मिथ्या होगी, यह तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन इन दोनों को तब तक, जब तक मेरा विवाह नहीं होता है, तब तक इन दोनों को सोने के पिंजरा में रखूंगी और नाना प्रकार की सेवा करूंगी, नाना प्रकार की मिठाइयों को खिलाऊंगी।
ऐसा भाव आपके हृदय में जागृत हुआ, श्री सीता जी के हृदय में। आपने धीरे से हाथ बढ़ाया पकड़ने के लिए, तोता ऊपर था, देख लिया, तोता उड़कर भाग गया, तोती पकड़ में आ गई ठाकुर जी की कृपा से, तोता उड़ गया, तोती पकड़ में आ गई। तोती को अपने करार में रखकर दाएं हाथ से उसकी पीठ को सहलाती हैं, कहा तोती तुम तो बड़ी भाग्यशालीन हो, तुम्हारा विवाह भविष्य दृष्टा के साथ हुआ। मैंने बैठी बैठी सारी बातें सुनी, चलो अब तेरी सेवा मैं करूंगी। आपने कहा हे राजकुमारी सीते, मैं पतिव्रता हूं, सुनिए। श्री जानकी जी विवाह नहीं हुआ है, तोता तोती का संवाद सुन करके वो क्या कहते हैं, सुनो तुम्हारी हम सेवा करेंगे। लेकिन तोती ने क्या कहा, तोती ने कहा मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के विरह में झुलस करके मर जाऊंगी, जिससे आपको अहित होगा, कष्ट होगा, इसलिए मुझ पतिव्रता को छोड़ दीजिए आप। मैं अपने पति की विरह में अपने प्राण को की रक्षा नहीं कर सकूंगी। आपने कहा तोती मेरी बात मान। वो तोता चला गया, कोई बात नहीं, मैं तेरी सेवा करूंगी। बोले नहीं, आपकी सेवा की हमें जरूरत नहीं है, मैं गर्भवती हूँ, हमको छोड़ दीजिए आप। मैं बार बार कहता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मुझको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन श्री जी ने नहीं माना, कहा तब तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा विवाह रघुकुल तिलक राम भद्र के साथ नहीं होगा, तुम्हारे पति के कथनानुसार, फिर मैं छोड़ दूंगी। तो आपने क्या कहा सुनिए, तो आपका विवाह तो सुनिश्चित होगा ही, मेरे प्राण वल्लभ असतोहा से नहीं है। तोती ने कहा श्री जनकलाल राज दुलारी जानकी जी से, मेरे पति तोता कभी असत नहीं बोलते हैं, और हम लोगों ने असत बोलने का बीड़ा उठा रखा है। राधे राधे, कैसे काम चलेगा, सावधान। अब देखिए क्या लीला हुई राधे श्याम जी। तोती ने कहा हम 3 बार आपसे निवेदन करेंगे, आप हमको छोड़ दें, मैं पति के विरह में अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। उनका मैं नहीं छोड़ने वाली। अब दूसरी बार कहती हूँ, आप यदि हमको नहीं छोड़ोगी मैं शाप दे दूंगी, मैं पतिव्रता हूँ। राय श्याम जी ठाकुर जी का विधान देखिए, श्री जनकराज दुलारी ने नहीं छोड़ा। क्या मैं अंतिम बार कहती हूँ, नहीं छोड़ोगी, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ोगी। जैसे मैं गर्भवती अवस्था में अपने प्राण वल्लभ से अलग होकर रह रही हूँ और मैं प्राण त्यागने को तैयार हूँ, मैं पति विरह को नहीं सहन कर सकती। इसी प्रकार मैं तुमको शाप देती हूँ, जब तुम गर्भवती होगी तुम अपने पति से परित्यक्ता हो जाओगी, मेरे समान नाना प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ेगा तुमको। ऐसा कहते कहते श्री जानकी जी के कराजमन पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। गर्भवती अवस्था में मेरे प्राण पति देव हमको त्याग देंगे, ये भविष्य की कल्पना करके मूर्छित हो गई। उनके करारविंद से मरी तोती नीचे गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद 8 सखियां आई, अरे राम राम, ये क्या हो गया। लाख प्रयास करती हैं, श्री जानकी जी की मूर्छा भंग नहीं होती है। देखा कुछ कारण तो है नहीं, एक गर्भवती तोती है, क्या इसको देख करके ये मर गई है, क्या इसको देख करके डर गई क्या, किसी को नहीं बताया।
उसी अवस्था में राजमहल आती हैं, वैद्य लोग आए, बहुत उपचार किए, कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। अपने आप सोता निद्रा तंद्रा भंग होती है, मूर्छा भंग होती है, कुशल हो जाते हैं। स्मरण करके कभी कभी उदास हो जाते हैं। सखियों पूछ देती हैं, सखी क्या बात है, जब से तुम मरी हुई तोती को देखा तब से रह रहा करके तुम्हारा दिल दीवार में किसी प्रकार चोट आ जाती है, क्या कारण है बताओ। लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। अब देखिए क्या लीला होती है। पतिव्रता स्त्री का बहुत बड़ा महत्व है। एक सुना दे तो महाभारत की बात है, प्रासंगिक है। श्रीमती गर्भवती उत्तरा जी कृष्णारविंदाक्ष भक्तानां भयंकर, हे कृष्ण, हे कमल दल नेत्र कृष्ण, हे भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री कृष्ण, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, देवी जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। आधे बात 97 वर्ष माने ना मृत्यु, आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, मरना पड़ेगा ही। इसलिए चिंता क्यों करती हो। आपने कहा कामम दो तो मैं ना था मामे कर होने पाते ताम। हे भगवान, मुझको जलाकर ब्रह्मास्त्र की ज्वाला मुझको जलाकर सुहा कर दे, उससे मुझे चिंता नहीं है। लेकिन मेरे घर में जो बच्चा है उसकी रक्षा आप करें, उसकी रक्षा आप करें। भगवान ने सोचा ये पतिव्रता है, यदि मैं यहीं से इसके पेट के बच्चे की रक्षा कर डालूं तो आने वाला जो भविष्य है बहुत सारी गर्भवती माताएं कहेंगी हमारे बच्चे की रक्षा करो, हमारे बच्चे की रक्षा करो। नहीं करेंगे तो उंगलियां निर्देश होने लग जाएगी। तो आपने सोचा, देखिए भगवान क्या सोचते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सोचा यहाँ से रक्षा करूंगा तो नाना प्रकार के दोषाभाव हो जाएगा, और यदि गर्भ अंदर घुस करके उसकी रक्षा करूंगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? तो घर में जो पहले से है वो मेरा बड़ा भाई हो जाएगा, मैं पीछे जाऊंगा छोटा भाई होगा। तो छोटा भाई का पुनीत कर्तव्य होता है कि बड़े भाई के ऊपर संकट आवे बिना कहे ही छोटे भाई बड़े भाई के संकट को दूर करें। नहीं करने से उसको अपराध होता है, दोष लगता है, पाप लगता है। भगवान ने सोचा, बिल्कुल सोचा सही। उधर क्या हुआ देखिए, श्याम सुंदर ने सोचा ब्रह्मास्त्र में भी श्याम सुंदर की शक्ति है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग द्रोणपुत्र स्वत्थामा ने कर दिया। अंदर उत्तरा जी के अंदर घुसकर बच्चे को एक सिद्धांत के आधार पर
परीक्षित जो जलाकर सुहा कर दिया। श्याम सुंदर विचार में लगे थे, इतने उसने अपना काम कर डाला। श्याम सुंदर जाते हैं, बच्चा को नाम निशान है तो मर गया था। वह आपने सोचा यदि मैंने बच्चे को नहीं जिलाया, अब बच्चा मर गया, सूचना पतिव्रता शिरोमणि उत्तरा जी को मालूम पड़ेगा, हमें तो जलाकर सुहा कर देगी वो। देखिए मनु की पत्नी पतिव्रता थी। भगवान श्री कृष्ण, जो कृष्ण किसी अवतार में जो जितना काम नहीं किया गया, समस्त अवतारों में जो काम किया गया उससे अनंत गुना ज्यादा श्री कृष्ण अवतार में काम हुआ है। समझ विद्वान मानते, समझ साधु समाज मानता है। यदि मैंने उत्तरा के बालक की रक्षा नहीं किसी राधे नहीं जिलाया तो उत्तरा को सूचना मिलेगी, तो उत्तरा देवी तो मुझे जलाकर सुहा कर देगी। अब क्या किया जाए? भगवान नाम लेते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान उत्तरा के घर में पहुंचे हुए हैं, नाम की शरण ली, नाम ने तुरंत स्फूर्ति प्रदान कर दी। आपने कहा क्यों घबराते हो, तुम स्वयं क्यों नहीं बालक बन जाते हो पतिव्रता के? तो परीक्षित जी श्री कृष्ण परीक्षित जी का रूप धारण कर लेते, इसीलिए राय समझ देखिए सिद्धांत की बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण है। आजकल कल होगा मधुश्रावणी, हमारे वृंदावन बांके बिहार जी का परम पावन झूलनोत्सव होगा, भयंकर भीड़ होगी राय सामने। ठाकुर जी कृपा से श्याम सुंदर अंदर में अपना रूप धारण कर रख दिया। इधर आचार्य लोग बताते हैं आज सवेरे एक जगह से बेन कहते हैं अपने यहाँ, ठाकुर जी ले आया, जब बाहर जाएगा बाहर